मसीह में आप सबको सलाम। खुदावंद आपको और आपके ख़ानदान को बरकत, सेहत और तंदुरुस्ती अता करे। मसीह यीशु नासरी के नाम से आमीन। हमारे लिए आज की तिलावत मुक़द्दस पौलुस रसूल का पहला ख़त तीमुथियुस के नाम, उसका 6 बाब 13 आयत से 16 आयत तक। जो कुछ तुझे बताया गया है खुदावंद के ज़ाहिर होने तक बेदाग और बेइल्ज़ाम रहकर उस पर अमल कर। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दुस के नाम से आमीन। ए मर्द खुदा, मैं खुदावंद को जो सबको ज़िंदा करता है और मसीह यस्सु को जिसने पिलातुस के ऐद में जलाली शहादत दी है, गवाह लाकर तुझे ताकीद करता हूँ कि तू हुक्म को बेदाग और बेइल्ज़ाम रहकर हमारे खुदावंद यीशु मसीह के ज़ाहिर होने तक हिफ्ज़ कर रख, जिसे वो बर वक्त ज़ाहिर करेगा, जो मुबारक और वाहिद हाकिम, बादशाहों का बादशाह और खुदावंदों का खुदावंद है। बका फ़क़्त उसी को है और वो उस नूर में रहता है जिस तक कोई नहीं पहुंच सकता, और ना उसे किसी आदमी ने देखा और ना देख सकता है। उसकी इज़्ज़त और सल्तनत अबदी हो, आमीन। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो, आमीन। आज का ज़बूर पढ़ा जाएगा, ज़बूर 99, उसकी पहली आयत से 5वीं आयत तक। जमायती जवाब, खुदावंद के हजूर खुश रहानी करते हुए दाखिल हो। ऐ तमाम ममालिक, खुदावंद के लिए ललकारो, खुशी के साथ खुदावंद की इबादत करो, खुश लहानी करते हुए उसके हजूर दाखिल हो। जमायती जवाब, खुदावंद के हजूर खुश लहानी करते हुए दाखिल हो। जान लो कि खुदावंद ही खुदा है, उसी ने हमको बनाया है और हम उसी के हैं। हम उसकी उम्मत और उसकी चरागाह की बेड़े। जमायती जवाब, खुदावंद के हजूर खुश लहानी करते हुए दाखिल हो। तारीफ़ करते हुए उसकी बारगाह में दाखिल हो, उसका शुक्र करो, उसके नाम को मुबारक कहो। जमायती जवाब, खुदावंद के हजूर खुश लहानी करते हुए दाखिल हो। यकीनन खुदावंद नेक है, उसकी रहमत अबद तक है और उसकी वफ़ा पुश्त दर पुश्त कायम है। जमायती जवाब, खुदावंद के हजूर खुश लहानी करते हुए दाखिल हो। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो, आमीन। आज की अंजिल मुक़द्दस लूका के मुताबिक उसका 8वां बाब 4 आयत से 15वीं आयत तक। अच्छी ज़मीन वो लोग हैं जो कलाम को सुनकर दिल में संभाल लेते और साबित कदमी से फल लाते हैं। एक दिन जब बड़ा हजूम जमा हो गया और हर शहर से लोग यीशु के पास चले आते थे, तो यीशु ने तमसील में कहा कि एक बोने वाला अपना बीज बोने निकला और बोते वक्त कुछ राह के किनारे गिरा और रौंदा गया और आसमान के परिंदों ने उसे चुग लिया, और कुछ चट्टान पर गिरा और उगकर सूख गया, क्योंकि उसे तरी ना पहुंची,
اور کچھ خاردار جھاڑیوں میں گرا، اور خاردار جھاڑیوں نے ساتھ ساتھ بڑھ کر اسے دبا لیا، اور کچھ اچھی زمین میں گرا اور اگ کر 100 گنا پھل لایا۔ یہ کہہ کر اس نے پکار کر کے جس کے سننے کے کان ہوں وہ سن لے۔ اس کے شاگردوں نے اس سے پوچھا کہ یہ تمثیل کیا ہے؟ اور اس نے کہا کہ خدا کی بادشاہی کے بیدوں کی معرفت تمہیں دی گئی ہے، لیکن دوسروں کے لیے تمثیلوں میں، تاکہ دیکھتے ہوئے نہ دیکھیں اور سنتے ہوئے نہ سمجھیں۔ وہ تمثیل یہ ہے کہ بیج خدا کا کلام ہے۔ راہ کے کنارے کے وہ ہیں جو سنتے ہیں، تب شیطان آ کر کلام کو ان کے دل سے چھین لے جاتا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ وہ ایمان لا کر نجات پائیں۔ اور چٹان پر کے وہ ہیں کہ جو کلام کو سن کر خوشی سے اسے قبول کر لیتے ہیں، لیکن جڑ نہ رکھنے اور کچھ عرصہ تک ایمان لا کر آزمائش کے وقت پھر جاتے ہیں۔ اور جو خاردار جھاڑیوں میں گرا، یہ وہ ہیں جو سنتے تو ہیں، لیکن ہوتے ہوتے فکروں اور دولت اور اس زندگی کی عیش و عشرت میں پھنس جاتے ہیں، اور ان کا پھل نہیں پکتا۔ مگر جو اچھی زمین میں گرا وہ ہیں جو کلام کو سن کر اسے اچھے اور نیک دل میں سنبھالے رہتے ہیں اور ثابت قدمی سے پھل لاتے ہیں۔ انجیل مقدس کے وسیلے سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں۔ اے مسیح تیری ستائش ہو۔ خداوند کا پاک کلام پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ خداوند کا شکر ہو۔ آمین۔ خدا باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام سے آمین۔